वैसे तो फादर को पुजारी या भक्त हम बोलते हैं हिंदी भाषा के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनको एक स्पेशल शब्द से बुलाते हैं जिसका नाम है फादर। तो एक तो फादर क्यों कहते हैं, और दूसरा कैथोलिक चर्च में जो फादर या सिस्टर होते हैं ये शादी क्यों नहीं करते, बिना शादी के अब देखिए फादर भी कहलाते हैं। तो ये थोड़ा फादर समझ में नहीं आ रही बात, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। तो आप दो सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो कैथोलिक कलीसिया में जो प्रीस्ट लोग होते हैं उनको फादर क्यों बोलते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि वो शादी क्यों नहीं करते, है ना। तो चलिए मैं सबसे पहला प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि प्रीस्ट को फादर क्यों बोलते हैं। एक्चुअली ये सदियों से ऐसा चला आ रहा है। जब शुरू में शुरुआती कलीसिया के जो अगुआ लोग थे उनको लोग फादर करके पुकारते थे, है ना। और जो लोग प्रभु के शिष्य थे, जो जिनको अपोस्टल बोलते हैं या प्रभु के प्रेरित बोलते हैं, वो अपने लोगों को बेटा या बेटी करके पुकारते थे। तो जिस प्रकार से इस दुनिया में जैसे हम अपने माता पिता को फादर बोलते हैं, उसी प्रकार से एक पुरोहित का काम क्या होता है, लोगों को एक आत्मिक जीवन में लाना। तो एक प्रकार से वो आत्मिक पिता है, आत्मा को बचाने वाला पिता है। इसीलिए हम लोग प्रीस्ट को फादर बोलते हैं, क्योंकि वो लोगों को ईश्वर के पास लाता है। वो आत्मिक पिता उसको कह सकते हैं, आध्यात्मिक पिता बोल सकते हैं, आत्मा को बचाने वाला पिता। दूसरा सवाल आपका है कि हम लोग जो प्रीस्ट लोग हैं, जैसे मैं या सिस्टर लोग, शादी क्यों नहीं करते। देखिए, जब यदि शुरू में देखेंगे तो जो प्रभु के शिष्य लोग थे उनमें कुछ लोग शादीशुदा थे, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे चर्च के अंदर जो एक सभा होता है जिसको हम सिनड बोलते हैं, सिनड, अभी हम लोग का ये जो सिनड चल रहा है ना, उसी प्रकार से सन 300 ईस्वी में, जिसको हम अल्बीरा काउंसिल बोलते हैं, वहाँ से चर्च ने डिसाइड किया कि पुरोहित बनने का कैंडिडेट को सेलिब्रेट होना चाहिए। सेलिब्रेट मतलब जो शादीशुदा लोग, अविवाहित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसका कारण है क्योंकि जैसे हमारे प्रभु भी सेलिब्रेट थे, प्रभु यीशु, तो पूर्ण रूप से प्रभु को जिसे हम बोलते हैं कि पुरोहित एक दूसरा क्राइस्ट है। तो प्रभु को अनुसरण करने के लिए एक पुरोहित को भी उनके समान बनना चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक उन्हीं को अनुकरण करके हम भी सेलिब्रेट होते हैं, मतलब अविवाहित होते हैं, ताकि हमारा पूरा एनर्जी, पूरा फोकस प्रभु के कार्य में लगा रहे। आप शादीशुदा हैं तो आप पूरा एनर्जी चर्च को नहीं दे सकते, है ना। आपका भी कुछ कमिटमेंट है परिवार में, लेकिन हमारा कमिटमेंट केवल चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग ये देखिए, ये हमारे लिए एक वरदान है। सेलिब्रेट होना सबकी बस की बात नहीं है। ईश्वर चुनते हैं कि कौन किसको वो ग्रेस दिया जाए ताकि वो इस अवस्था में रहे। हम सब मनुष्य हैं, हम जानते हैं हमारे कमजोरियां हैं, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो ऐसे लोगों को चुनता है जो अयोग्य हैं, लेकिन चुनने के बाद उनको योग्य बनाता है। पहले बुलाता है फिर सिखाते हैं। तो यही हम इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत महान बड़े रहस्य की बात है कि आजीवन अविवाहित रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना सारी जिंदगी। तो ये तो एक बहुत अपने आप में बहुत कठोर तपस्या है, बहुत बड़ी बात है। तो ये चुने हुए व्यक्तियों के लिए ही संभव है, हर एक के बस की बात नहीं है। देखिए, ये फादर है कलीसिया के चर्च के, मैं भी फादर हूँ 2 बच्चों का, लेकिन हमारा गृहस्थ आश्रम है और ये इनका आजीवन ब्रह्मचारी आश्रम है। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो इनका जो है रोल बहुत महान है, बड़ा है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेलिबेसी के बारे में, जिसका पालन फादर और सिस्टर लोग करते हैं, आजीवन ब्रह्मचार्य कुंवारेपन के बारे में। तो और थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे कैथोलिक कलीसिया में 3 प्रकार का फुलाहार है, जिसको हम वोकेशन बोलते हैं। पहला है जिसको हम अभी बात कर रहे हैं, रिलीजियस या प्रीस्ट या नन्स,
जो कि सेलिब्रेट होते हैं, अविवाहित होते हैं। दूसरा है जैसे आप शादीशुदा, विवाहित, क्योंकि देखिए विवाह भी एक पवित्र संस्कार है। इसका मतलब ये नहीं कि विवाह को हम छोटा समझ रहे हैं, नहीं, वो भी पवित्र संस्कार है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपका भी जो विवाह संस्कार है वो बहुत पवित्र संस्कार है, प्रभु ने इसकी स्थापना करी है ना। तो ये दूसरा है विवाहित जीवन। तीसरा है सिंगल जीवन, मतलब आप लोग सुने कि नहीं सुने, सिंगल। आजकल बहुत सारे लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं, मतलब परिवार में भी रह करके बिना शादी किए भी अपना जीवन यापन करते हैं, अपने छोटे सिबलिंग की देखभाल करते हैं, जिसके चलते वो मतलब अपना जीवन नहीं बसा पाते हैं। तो ये इसीलिए कलीसिया इनको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, 3 प्रकार का वोकेशन हमारे कैथोलिक कलीसिया में है। तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये समझ में आ गया होगा कि कैथलिक प्रीस्ट को फादर क्यों बोलते हैं और फादर सिस्टर लोग क्यों शादी नहीं करते हैं। तो फादर जी के जवाब एकदम सरल और सटीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया।